बच्चा के आए हैं। जाता है। ये अलमारी पूरी आशा इनाया की है, ये अलमारी मेरी है और ये वाली अलमारी अदील साहब की, ये वाली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। जैसे कि आप लोग को पता था कि उस दिन मोहम्मद को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, बल्कि सबको हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे कुछ बेहतर हैं और मोहम्मद साहब के हाथ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन लगा हुआ है। मोहम्मद इधर आओ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अभी क्लिप जो है ना शेयर करती हूँ। मोहम्मद साहब को लेके गई थी मैं हॉस्पिटल। मोहम्मद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, पूरी रात नहीं सो पाए थे, पूरी रात इन्होंने उल्टियाँ की थी और पूरी रात हमारी जो है ना जाग जाग के निकली थी। और अहमद साहब भी बहुत ज़्यादा बीमार थे। अहमद साहब को पूरी रात मैंने संभाला और अदील साहब ने इनको संभाला। पूरी रात इन दोनों भाइयों ने हमारी जो है ना आँखों में ही जो है ना जगवाई है। तो बस अहमद साहब का मसला ये है कि अहमद साहब को जो है ना डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी, इनको जो है ना लाइट सी एंटीबायोटिक भी दी है डॉक्टर ने। और इनको भी चेस्ट पे काफ़ी जो है ना रेशिया हो गया था और सेम सेम दोनों भाइयों की सेम कंडीशन, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं। सेम जो मोहम्मद के साथ हुआ फिर वही अहमद के साथ, जो ज़ैनब के साथ हुआ वही फिर मोहम्मद के साथ। अब इनाया की भी तबीयत थोड़ी सी है डाउन, लेकिन इनाया को हमने दवाई शुरू कर दी है तो थोड़ी संभल गई है इनाया, तो ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ी। तो मोहम्मद साहब को चेस्ट पे काफ़ी रेशिया हो चुका था। मोहम्मद साहब को मैं दूध भी मैंने कम कर दिया था, उसके बावजूद जो है ना इनको मैं शहद वाला ही पानी दे रही थी और शहद अदरक का पानी भी दे रही थी मैं। और उस दिन मैंने इनको अजवेन और प्याज का पानी भी दिया, लेकिन इनको आराम नहीं आया, वायरल। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मेरे ही बच्चे बीमार हैं। जब मैं गई हॉस्पिटल तो इतना यानी कि रश था हॉस्पिटल में और सब बच्चों की एक ही जैसी हालत, सब बच्चों की। और डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि सेम वायरल हुआ हुआ है बच्चों को। और मोहम्मद साहब को जो इंजेक्शन ड्रिप के ज़रिए दिया है वो सारे बच्चों को लग रहा था। तो इनका जो है ना 3 दिन का कोर्स था। आज इनको जो है ना एक इनको लग चुकी है, वो क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इनका रिएक्शन क्या था ये इंजेक्शन लगवाते हुए टाइम। और आज इनको जाएंगे लगवाने इंशाल्लाह ताला। तो इनका जो है ना कल फिर इनका जो है ना कोर्स पूरा हो जाएगा। तो ये थी अपडेट। और बस अभी जो है ना हम उठे हैं, बच्चे उठे हैं, विंटर चल रहे हैं और वेकेशन चल रही है विंटर की। तो बच्चों का रश जो है ना बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद को लग रहा है इंजेक्शन है। मोहम्मद, इंजेक्शन लगेगा अभी 3 दिन लगेगा इंजेक्शन इनको। तो दोबारा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पापा है ना, पापा साथ बैठे हैं। ये मोहम्मद साहब को इंजेक्शन जो है ना ड्रिप के ज़रिए दिया जा रहा है। मोहम्मद, मोहम्मद, अच्छा बस रो नहीं, रो नहीं। इन तीनों को हम घर छोड़ के आए हैं, तीनों घर बैठी हुई हैं। और जो है टैप है उसमें स्काइपी है
तो उस पर हम बात कर रहे हैं, इनकी भी डेट ले रहे हैं, साथ साथ अपडेट ले रहे हैं। और यहाँ इनको ड्रिप लगवा रहे हैं। क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? टीवी देख रही हैं बैठी, कार्टून देख रही होंगी, कार्टून देख रहे हैं। अब मोहम्मद को लग रहा है नेबुलाइजर, ये डॉक्टर का दिया हुआ लग रहा है, 3 दिन पापा ने लगाया है। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं। कहीं जाने का तो कोई प्लान इतना अभी बना नहीं है इंशाल्लाह, और जैसे ही बनेगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और ये हो रहा है कि बच्चे जो है ना लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं। हम लोग भी मुझे तो, मेरे साथ तो ये चल रहा है कि मोहम्मद की तबीयत तो अब संभल गई है। ड्रिप के ज़रिए जो इंजेक्शन लग रहा है उसने काफ़ी हद तक मोहम्मद को संभाल लिया, काफ़ी हद तक। इनको पहले ही दिन माशाल्लाह इनकी तबीयत ठीक हो गई थी, फ़र्क आ गया था उससे। लेकिन अहमद साहब को तो ना इंजेक्शन लगा सकते हैं, ना कोई हैवी डोज की जो है ना दवाई दे सकते डॉक्टर ने कहा। इनको निबुलाइज ही करें और इसका जो है ना ऐसा ही ठीक होगा। ये आपको सुनाई दे रही होगी, चेस्ट पूरी भरी हुई है। अब इसको जो है ना वही चीज़ है जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया टोटका के, लौंग सेक लो, लौंग को सेक के फिर उसको पाउडर बना लो, फिर शहद गरम करके लौंग को उसमें डाल के थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको उंगली से चटाती रहो। वो मैं कर रही हूँ। तो बस वही चीज़ है, 3-4 दिन तो लगेंगे और अपना जो है ना टाइम लेगा ये वायरल, तो ही ठीक होगा इंशाल्लाह। तो इनके साथ ये हो रहा है कि रात को यही चीज़ें, इनको जब खांसी आती है, बलगम आते हैं, ये निकाल नहीं पाते। तो पूरी रात आज भी मेरी नींद नहीं हुई है। सुबह 6 बजे तक मोहम्मद जो है, अहमद साहब जो है ना बेचैन रहे। फिर इनकी मैंने मालिश भी की तेल के साथ, फिर इनको जो है ना दवाई भी दी, नहीं इनको आराम आया, ये बेचैन ही रहे। तो 6 के बाद जो ये सोए, फिर इन्होंने मुझे जो है ना 10 बजे उठा दिया, तो मैं उठ गई। तो बस बच्चे अब उठे। अस्सलाम वालेकुम। तो बस ये अपडेट है। तो अभी जो है ना सोचते हैं कि नाश्ते में क्या। बच्चों को मैं कह रही हूँ कि पराठे बना के देती हूँ, तो आयशा कह रही है मम्मा पराठे के अलावा कुछ और दे दें, कुछ चेंज नाश्ता कर दें। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या दूँ, मीठी रोटी बना दूँ। इनाया कह रही है मीठी रोटी बना दें, लेकिन आयशा कह रही है नहीं, हमें जो है ना जो आप देती हैं लंच के लिए, स्कूल देती हैं समूली के अंदर जो है ना नैगेट्स फ्राई करके आप हमें डाल के देती हैं कबाब टाइप, वो हमें चाहिए। तो मैंने कहा कि समूली तो घर में है नहीं, तो इसके लिए फिर जाना पड़ेगा बकाले। तो चलते हैं बकाले, वहाँ से करके आते हैं कुछ शॉपिंग, फिर आके मज़े का नाश्ता करते हैं। किचन में जो है ना पैसे आदिल साहब रखते हैं यही कि मुझे अगर इमरजेंसी बकाले वकाले जाना हो तो यहाँ से निकालते हैं पैसे। ये मैंने काउंट कर लिए हैं, 35 रियाल हैं, तो 35 रियाल देखते हैं बकाले में पूरे होते हैं। इन बच्चों को लेके जा रही हूँ और इनको जो है ना, इनको ख़ास तौर पर समझा दिया है कि टॉय नहीं उठाना है, ठीक है? बकाले से टॉय नहीं है उठाना है। ओके ओके ओके, ठीक है? चीज़ी ले लेनी है लेकिन बकाले से टॉय नहीं उठाना है, ठीक है? हाँ शाबाश, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बच्चों के साथ इतने पैसे लेके जा रही हूँ और मेरे बच्चे उतने में ही खुश होके आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलो जी जी। आप अपने पैसों से बिस्किट क्यों लोगी? आपकी जो पॉकेट मनी है वो अपने पास रखो। नेक्स्ट जो पॉकेट मनी पापा देंगे ना, तो उसमें आप जब पॉकेट मनी मिलाओगी अपनी जो बचे हुए हैं आपके पास, तो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे और मार्केट में पैसे काम आ जाएंगे। आपको जो ख़रीदना हो ख़रीद लेना। अभी जो बकाले से आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो मैं एक एक आप लोगों को दिला दूँगी, ठीक है? नाश्ते के अलावा जो हम लेंगे वो एक एक ले लेना आप, बिस्किट वगैरह। आया चलो ये लव। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं बकाले पे। मोहम्मद आ जाओ, बिस्किट लेने हैं, बिस्किट ये लेना है, बिस्किट लो ना, आओ। क्या
लिया आपने? चलो, हैप्पी है अहमद? अहमद बहुत हैप्पी है, मम्मा की गोद में बकाली में घूम रहे हैं मार्केट में से। चलो यल्ला जी, बच्चों ने जो है ना अपनी अपनी चीज़ियाँ ली हैं और पूरा टोटल जो सामान है वो 14 रियाल का आया है, 14 रियाल का। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे उल्टा बच गए। बच्चा के आए हैं। मैंने मोहम्मद साहब को बोला था टॉय नहीं लेना है, तो इन्होंने टॉय देखा भी नहीं, वहाँ जाके टॉय की तरफ गए भी नहीं। लाओ मैं ओपन करके दूँ। मेरे बच्चे ने मेरी बात सुनी थी, है ना। और इन्होंने ये बिस्किट लिए हैं, ये मम्मा ने बचपन में बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं मैंने ये। और पापा जो है ना इस कंपनी में काम भी कर चुके हैं पापा। यस। मम्मा ने बहुत खाए हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपने ये बिस्किट उठाए हैं, अबू वलद, ये देखिए जी। मेरे फेवरेट हुआ करते थे। और मोहम्मद साहब ने अपनी ये चीज़ ली है। बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म हो गया और मैं जब बकाले गई थी तो वहाँ पे वापसी में मैंने देखा था तो हारिस बैठा हुआ था। हारिस से बात की मैंने कि यहाँ सिलेंडर अगर करीब है कोई तो मुझे सिलेंडर ला दो। उसने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं देखता हूँ। तो अभी बेल बजी है, बेचारे ने ला के रख दिया है डोर पे, तो डोर से मैं उठा के लेकर आई हूँ। तो यहाँ अब सिलेंडर लगाने लगी हूँ, तो फिर बच्चियों को दूंगी बर्गर बना के। बार मैंने सिलेंडर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो। इनके लिए कबाब फ्राई करने लगी हूँ और यहाँ मैं अदील के लिए रात का डिनर रेडी कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, अचारी कढ़ाई। और मैंने ये प्याज डाले हैं काट के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और मुर्गी को अच्छी तरह से फ़िलहाल उसमें भून रही हूँ। मैं सिंपल तरीके से, देसी तरीके से इनको बना रही हूँ। अदील साहब ने तो ग्रिल में बनाए थे। इनके बर्गर रेडी हो चुके हैं और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो बेटा खाओ, मैं वो खाना रेडी कर लूँ। ये मोहम्मद साहब, उठो उधर ही खा लो, चलो पहले खा लो, स्पून से खा लो बैठ के। अहमद साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी रो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, इनकी तबीयत चिड़चिड़ी हो रही है और मुझे खाना नहीं बनाने दे रहे। इस झूले में भी लिटाया है, नहीं इनको पसंद आ रहा, जो है ना रोए जा रहे हैं। यहाँ आप चेयर पे लिटा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अब ये चेयर जो है ना इस काम आ रही है कि इनको यहाँ पे लिटा दिया है मैंने। सामने कार्टून मोहम्मद साहब को बोला है कि बेबी के कार्टून लगा दें, मोहम्मद साहब लगा रहे हैं, तो ये देखते देखते सो जाए ताकि मैं जो है ना डिनर रेडी कर लूँ। बच्चियाँ जो है ना अपना जो है ना खाना खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं। और ये मोहम्मद बेबी टीवी लगाओ, बेबी बस, बेबी के कार्टून लगाओ। अच्छा कह रहे हैं लगा के तो बैठा हूँ। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने अचारी चिकन बना ली है, मैंने मेथी ऊपर डाली है हल्की हल्की और हरी मिर्चें डाल दी हैं और दही डाली है और अचारी जो है ना मसाला डाला है। बस ये मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ अपने लिए बिरयानी बनाई है थोड़ी सी, क्योंकि अदील साहब बोनलेस चिकन शौक़ से खाते हैं, तो मैंने बोनलेस अलग करके कढ़ाई बना दी है एक चिकन की और बोटियां सारी। और यहाँ जो है ना पर वग़ैरह जो हड्डियाँ वग़ैरह थी उसकी मैंने थोड़ी सी बिरयानी बना ली, जो कि मुझे बहुत भूख उठ रही थी अंदर से बिरयानी की, तो झटपट बिरयानी बनाई है। बिरयानी की जो रेसिपी है वो मेरी काफ़ी व्लॉग्स में है, तो मैंने उसी तरह ही झटपट वाली बिरयानी बनाई है। और अभी बहुत भूख लग रही है और अहमद साहब सो चुके हैं। ये बच्चों ने खा लिए बर्गर और मैं इंजॉय करूँगी अभी बिरयानी की प्लेट। और अहमद साहब जैसे कि सो चुके हैं तो आराम से सुकून से बैठ कर खाऊँगी थोड़ा। और ये देखिए जी, बिल्कुल 2 गिलास मैंने चावल डाले हैं और इसमें बोटियाँ जो है ना वो वाली हैं जो पर होते हैं ना, पर मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो मेरा दिल था कि ये देखिए जी झटपट वाली मेरी मुर्गी के परों की बिरयानी। और बस अभी जो है ना मैं खाऊंगी।
ये सारी नहीं खाने वाली, ये प्लेट लेके जा रही हूँ और इसमें से थोड़ी सी अलग प्लेट में निकाल के खाऊंगी। लेकिन भूख इंतहा की लग रही है, जैसे कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मुझे भी बहुत लग रही है। तो अब मैं सुकून से बैठ के ये एंजॉय करने वाली हूँ। बिरयानी मुझे कोई रात के 3 बजे भी बोले ना, मैं झटपट उठ के बनाने के रेडी हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ईजी कुकिंग में जो है ना बिरयानी ही लगती है। आखिरकार मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ भी रही थी। और ये उस दिन मुझे इत्तेफाक से सदहान में नज़र आ गई। 36 रियाल में ये स्टैंड मुझे मिला है और ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये है कि जैसे विंटर चल रहे हैं, विंटर में जैकेटें जो होती हैं ना काफ़ी यूज़ में आती हैं। और जैकेटें अलमारी में भी बहुत स्पेस लेती हैं। और हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि जैकेट को लपेट के आप अंदर कबर्ड पे रखें फिर दोबारा निकालें। बच्चे हैं, बच्चे ये है कि जैकेट अगर उतारेंगे तो यहाँ इसके ऊपर हैंग कर देंगे। अगर यूनिफॉर्म इनके हैं, जैसे यूनिफॉर्म हैंग हो जाएंगे। अदील साहब की शर्ट हैंग हो जाएगी, प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। जिस शर्ट को इन्होंने 2 दिन पहनना है वो हैंग हो जाएगी। तो मैं इस तरह की चीज़ ढूंढ रही थी, मुझे तो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है यूज़ करने में। ये चीज़ होनी चाहिए मैं कहती हूँ घर में। तो जिस तरह मैं कपड़े इसके ऊपर हैंग करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। भी सफाई करके हटी थी और इसको भी सेट करके हटी थी, तो सोच रही हूँ आप लोगों को दिखा दूँ। जो स्टैंड में लेकर आई थी कपड़ों का, मैंने सेट कर लिया है। और बच्चों के लिए बहुत आसान जो है ना मैंने ये तरीका निकाल लिया है, क्योंकि ये डेली की जैकेट्स थी, इनकी जो उतारती थी और फिर अलमारी में रखने की बजाय चेयर पे रख देती थी। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से मुश्किल होता था कि हम डेली निकालें अलमारी से और पहने फिर अलमारी में रख दें, और अलमारी में स्पेस लेती हैं ये चीज़ें, बच्चे सेट नहीं कर पाते, कभी कभी कपड़े भी गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, और इनकी माशाल्लाह अलमारी फुल है कि इनकी स्पेस भी बहुत कम है, अलमारी में तीनों के कपड़े भरे हुए हैं। तो वैसे भी ये जगह ये जो कपड़े होते हैं ये जैकेटें वगैरह बहुत स्पेस लेती हैं। तो बस ये अब इनके लिए बहुत ईजी कर दिया है कि खुद ही पहन लेंगी यहाँ से और ख़ुद ही हैंग कर लेंगी। यूनिफॉर्म भी डेली के हैं कि खुद ही हैंग कर लेंगी और ख़ुद ही जो है ना अपना निकाल के पहन लेंगी। और प्रेस करके भी इजी है कि प्रेस करके भी आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। जैसे अदील की शर्ट मुझे प्रेस करनी होती है तो मैं आराम से जो है ना प्रेस करके इधर रात में प्रेस करके यहाँ पे आराम से हैंग कर सकती हूँ। तो यही है। और अदील भी एक शर्ट को 2 दिन पहनते हैं, ऑफिस वाली शर्ट भी हैंग आराम से हो सकती है। टावल भी देखें स्पेस है। मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है। वैसे ये रूम मेरा ऐसा है कि मैंने यहाँ पे सारी कबर्ड्स वगैरह सेट की हुई हैं। मुझे यही था कि एक ही रूम में सारा कपड़ा हो, जैसे कि आशा इनाया 3 है माशाल्लाह, फिर मैं, फिर अदील, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये अलमारी पूरी आशा इनाया की है, ये अलमारी मेरी है, और ये वाली अलमारी अदील साहब की, ये वाली मोहम्मद और अहमद की वाइट वाली, और ये मेरी सिर्फ हम भाइयों की अलमारी है। तो यही है कि मुझे यही था कि मुझे कबर्ड जो है ना एक ही रूम में चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही मैंने आइडिया जो है ना मेरे दिमाग में जो था मैंने वही वैसे ही सेट करवाया इस रूम को। और ये एक्स्ट्रा हमारा जो सामान ऊपर है ये मैं जो भी एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ मैं यहाँ रख, जो मुझे सेफ रखना होता है मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ